सिस्टम है जहाँ से फंड को मैनेज किया जाता है और मैनेज्ड ट्रेडिंग का बेनिफिट आप लोगों को मिलता है। ठीक है, बस इतना ही। बाकी चीज हम आपको समझाने के लिए बोले थे कि आप लोग रेवेन्यू बेस्ड सिस्टम लिख सकते हैं। नहीं, रेवेन्यू बेस्ड सिस्टम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम मैनेज्ड ट्रेडिंग बेनिफिट देते हैं, इसीलिए जस्ट उसको लिख सकते हैं कि मनी मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि आपके मनी को, आपके फंड को मैनेज करके आपको बेनिफिट देती है। आप वही बात लिखेंगे ना जो आगे कनेक्ट कर जाता है। ओके सर। हाँ, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ये आपके स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। ठीक है जी सर। अब लिखिए स्लाइड 1। आपको बोलना नहीं है स्लाइड 1, सिर्फ लिखना है स्लाइड 1। स्लाइड 1 अब लिखिए, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। स्लाइड 1, रोबोट एक्स आर्थिक आजादी का, रोबोट एक्स आर्थिक आजादी का, रोबोट एक्स आर्थिक आजादी का एक सुनहरा अवसर है, या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, या एक रास्ता है। जैसे गेटवे लिखा हुआ है उसके अनुसार रास्ता होना चाहिए, लेकिन आप वहां पे शब्दों को बदल सकते हैं, समान शब्द ही है। ठीक है, हाँ क्या लिखे? आर्थिक आजादी का एक सुनहरा अवसर है या एक रास्ता है। रोबोट एक्स, हाँ ये नेक्स्ट लाइन लिखिए ना, रोबोट एक्स। हाँ एक ही स्लाइड में, अभी आपका ये फर्स्ट स्लाइड है। रोबोट एक्स, हाँ फर्स्ट स्लाइड में ही लिखिए रोबोट एक्स अलग अलग वेंचर्स हैं, अलग अलग वेंचर्स हैं या ब्रांच हैं, शाखाएं हैं, वेंचर्स हैं। क्लियोस एकेडमी, क्लियोस एकेडमी, क्लियोस एकेडमी, क्लियोस एकेडमी। रोबोट एक्स, रोबोट एक्स, रोबोट एक्स क्राइसिस, KRYSOS, क्राइसिस, GEM, जेम। इसको जेम नहीं बोलना है, जेम नहीं बोलना है। जेम गेम तब होता है जब लास्ट में ई लगता है, तो इसके लास्ट में ई नहीं लगेगा। जेम नहीं बोलेंगे इसको, जैसे बोलते हैं ना GAME, गेम, तो वैसे इसको जेम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे जेम, बस जेम। क्राइसिस, जेम, मॉर्फस, MOR, मॉर्फस लिखना है आपको, मॉर्फस, MORPHUS, मॉर्फस, मॉर्फस। अब मैं आपको कुछ निर्देश बताने वाला हूँ। स्लाइड 2 लिखिएगा, डिस्क्लेमर लिखना है आपको, डिस्क्लेमर, तो वहां पे लिखिएगा। अब मैं आपको, हाँ स्लाइड 2 में
अब आप स्लाइड को जो है सो अपने हिसाब से जज करते जाइएगा, क्योंकि स्लाइड बहुत है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। ठीक है, हम नेक्स्ट बोलेंगे सिर्फ। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर यानी हम, अब मैं आपको कुछ खास निर्देश दे देता हूं इस प्रोजेक्ट को लेके। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट को लेके कुछ खास निर्देश दे देता हूं। सब जगह आवाज क्लियर जा रहा है मेरा? यस सर। TSF 4, TSF ओके 5। सर, डन सर। ओके सर, कुछ सलाह देना चाहता हूं या कुछ निर्देश देना चाहता हूं। देना चाहता हूं, हो गया सर। क्लियोस एकेडमी में हम क्लियोस एकेडमी में हम क्लियोस एकेडमी में हम किसी भी व्यक्तियों को वित्तीय निर्णय यानी फाइनेंशियल डिसीजन किसी भी व्यक्तियों को वित्तीय निर्णय फाइनेंशियल डिसीजन लेने का हो जाएगा ना, लेने का सलाह नहीं देते हैं। व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं के विवेक फिर से कहां से रिपीट करना है? नहीं, व्यक्ति अपने, हाँ ठीक है, आगे बोलते हैं। व्यक्ति अपने स्वयं के विवेक और समझ का उपयोग करके क्लियोस एकेडमी के माध्यम से सीख के स्वतंत्रता पूर्वक रुपया कमा सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक अर्निंग कर सकते हैं या आर्थिक आजादी पा सकते हैं। आपको जो आसान लगता है आप लिख सकते हैं, फ्रीडम के साथ। हाँ, फ्रीडम के साथ, या फिर आप आर्थिक आजादी पा सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम आप पा सकते हैं। ऐसे करके आप लिख लीजिए। क्लियर है? जी सर। नेक्स्ट लिखिए। डिजिटल दुनिया, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट स्लाइड है CEO सर का। ठीक है, डिजिटल दुनिया को नए सिरे से परिभाषित करने वाली एक
एक एक दूरदर्शी शक्ति, एक दूरदर्शी शक्ति जो जो हाँ शक्ति पूर्ण विराम जो वियना, सॉरी पूर्ण विराम नहीं होगा, कोमा होगा। जहां पे भी सेंटेंस खत्म होता है और वहां से जो जिससे जैसे शुरू होगा तो वो कोमा से शुरू होगा, ठीक है। तो वहां पे कोमा दीजिए, सेंटेंस कंटिन्यू है। जो वियना में वियना 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 वो हर्षिकर यो नो आकर, वियना एक जगह का नाम है, वियना में या वियना के लिखिए, वियना के मार्केटिंग में, जो वियना के मार्केटिंग में जो वियना के मार्केटिंग में, जो वियना के मार्केटिंग में महारत हासिल करने से लेकर, महारत हासिल करने से लेकर M20 चेन का शक्तिशाली प्रदर्शन किया या शक्तिशाली प्रदर्शन किए, शक्तिशाली प्रदर्शन किए, शक्तिशाली प्रदर्शन किए किए मिलिए 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 ऐसे साहसिक मतलब बड़े बहादुर, मिलिए ऐसे साहसिक या बहादुर लीडर, साहसिक या बहादुर लीडर से जिनके जिनके दूरदर्शी सोच के माध्यम से, जिनके दूरदर्शी सोच से आज मीथर ITES अपना कौन सा साल कंप्लीट करने जा रही है, छठा साल कंप्लीट करने जा रही है या छठा साल में प्रवेश करने जा रही है। हाँ प्रवेश कर चुकी है, छठा साल में प्रवेश कर चुकी है। ITS के बाद क्या करता और याद भी नहीं है। छठे साल में प्रवेश कर चुकी है। अब डेनिस सर का नाम लिखिए, CEO ऑफ मीटर फैमिली, क्योंकि आप ऊपर लिख चुके हैं। मिलिए, ये प्रैक्टिस कीजिएगा तो इतना शॉर्ट लाइन होगा कि लोगों को डायरेक्ट हिट करेगा। नीचे लिखिए, CEO ऑफ मीटर फैमिली मिस्टर डेनिस सेहू, CEO ऑफ मीटर फैमिली मिस्टर डेनिस सेहू। नेक्स्ट,
सब कुछ कवर कर लिए। देखिए सब कुछ बताते थे, टेनिस सर के बारे में बताते थे, इससे बेचारा कितना मेहनत करते हैं, सब कुछ होता है, आप बताते भी नहीं है। बताइए, आप जो है सो मोजम सर को ही टेनिस से वो बना देते। हम तो पारस सर को बता देते। पारस सर तो लगते ही है टेनिस सर। हम लोगों के टेनिस सर वही है ना, जी। इंडियन टेनिस सर। नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। इवोल्यूशन ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। इवोल्यूशन ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई लोग, ठीक है सर। इवोल्यूशन ऑफ वेब टेक्नोलॉजी लिखिए जल्दी। नेक्स्ट आगे हाँ, सर लिख लीजिए। अब इसका हिंदी होता है कि वेब इंडस्ट्री मतलब इंटरनेट की दुनिया का विकास। इसका हिंदी ये होता है। ठीक है, आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ वेब टेक्नोलॉजी दीजिए। वेब डब्ल्यू, हाँ क्या TSF5 आवाज आया, बोलिए। जो बोल रहे हैं ना वो भी। अच्छा वो भी लिखना है तो लिखिए। क्या है इवोल्यूशन ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। इंटरनेट की दुनिया का विकास। इंटरनेट की दुनिया का विकास या वेब की दुनिया का विकास। इंटरनेट की दुनिया का विकास आप लिख सकते हैं, लिखिए। उसके नीचे लिखिए वेब 1.0। वेब 1.0 WEB वेब 1 पॉइंट मतलब एक बिंदी दे दीजिएगा, पॉइंट ऐसे बस, और ओ वेब 1.0। मीना मैम लिखने के मतलब चाय पी रहे हैं। मीना मैम चाय पीना का मतलब लगा। सर कई लोग चाय पी के दिखा रहे हैं। सर क्या बताएं, ये बात आप सही बोले सिद्धार्थ सर, हमको खाते हुए देख के लोगों को भूख लग जाता है। इच्छा प्रबल हो गई है और चाय पीने की, लिखना भी है। नहीं चाय में इंटरेस्ट नहीं है, हम चाय पे ये नहीं कर रहे, लेकिन खाना क्या बताए, बस करने के बाद भूख लग जाता है तुरंत। हाँ। वेब 1.0 लिख लिए। वेब 1.0 यस सर। इंटरनेट के पहले चरण में, इंटरनेट के पहले चरण में, इंटरनेट के पहले चरण में हम लोग इंटरनेट को हम लोग इंटरनेट को सिर्फ कंज्यूम करते थे। सिर्फ लिखिए, सिर्फ कंज्यूम ग्रहण करना, सिर्फ कंज्यूम कोमा रिसीव कोमा रीड। कंज्यूम सी के मत लिखिएगा, कंज्यूम में के मत लिखिएगा, CONSUME कंज्यूम कोमा रिसीव RECEIVE। भाई लोग मेरा भी इंग्लिश टाइप है, अपने तरफ से भी समझिएगा थोड़ा। सब कुछ मेरे पे मत छोड़ दिया। सब कुछ मेरे पे छोड़ दीजिएगा, पता चलेगा कोई डायरी देखेगा बोलेगा बढ़िया टीचर था। नहीं सर आप सही बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ सर, हम सही बता रहे, वाह वाह। चलिए तो इसमें जो है सो आप क्या 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 लिखे, कंज्यूम रिसीव एंड रीड। इस आप शुरू से बोलिए क्या क्या लिखे हैं सो सिद्धार्थ।
इंटरनेट के पहले चरण में हम लोग इंटरनेट को सिर्फ कंज्यूम, रिसीव एंड रीड करते थे। इसका Yes. मतलब ये हुआ कि हम इंटरनेट पे या वेब 1.0 में, इसका मतलब ये हुआ, वेब 1.0 का मतलब लिख रहे हैं आप, इसका मतलब ये हुआ कि हम वेब 1.0 में रिप्लाई REPLY, रिप्लाई, रिस्पॉन्स RESPONSE होता है कि क्या होता है? यही रिस्पॉन्स। होता है ना। हाँ, ये होता है। इसका मतलब सर फिर से बोलिए, लिखाइए सर। से हम बोल पाते हैं, ऊपर से रिपीट करवाते हैं, फंस जाएंगे बस हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि हम वेब 1.0 में रिप्लाई, रिस्पॉन्स, कमेंट नहीं कर पाते थे। जैसे वेब 1.0 का उदाहरण लिखा रहे हैं, जैसे रेडियो, अखबार, ETC इत्यादि। नारायण। नहीं तो लोग है ना ETC को भी समझ लेंगे कोई कुछ था। ETC इत्यादि लिखिए, इत्यादि। ETC मतलब कुछ और समझ लेंगे आप लोग। अब लिखिए, हाँ, अब लिखिए वेब 2.0, थोड़ा जल्दी लिखिए, तब ना 8 बजे तक इकोसिस्टम तक पहुंच जाएंगे। वेब 2.0 इंटरनेट के इस चरण में, भाइयों बहनों, इंटरनेट के इस चरण में हमने फेसबुक बनाया। देखिए, इंटरनेट के इस चरण में, माय डियर फ्रेंड्स, फेसबुक नहीं बनाया, मजाक में बोल रहे थे। इंटरनेट के इस चरण में हम लोग इंटरनेट को एज ए क्रिएटर, एज ए प्रमोटर, एज ए ओनर इस्तेमाल करने लगे या यूज करने लगे। यूज का मतलब इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल करने लगे या यूज करने लगे। वेब 2.0 में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या यूट्यूब लिखिए, आसान भाषा जो है वो लिखिए, हम जो लिखवा सकते हैं वो भी अपना लिखवाएंगे। यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए। हाँ, इसके माध्यम से अब समझते जाइएगा कि कंटेंट कैसे चेंज होता है। आप किस तरीके से इकोसिस्टम पे जाएंगे वो यहीं से चेंज होगा। इस तरीके से आप ब्रिज सेंटेंस कैसे बना रहे हैं, अपने पिछले स्लाइड से अगले स्लाइड का जो ब्रिज सेंटेंस बना रहे हैं वो कैसे बन रहा है वो समझिएगा। देखिए, इसके माध्यम से, यानी वेब 2.0 के माध्यम से, इसके माध्यम से हम लोग अपना
हम लोग अपना विचार हम लोग अपना विचार हम लोग अपना विचार इंटरनेट पे इंटरनेट पे इंटरनेट पे इंटरनेट पर एक दूसरे से कहीं से आवाज आ रहा है, डिस्टर्ब होइएगा, देख लीजिए, माइक पे ध्यान दीजिए आप लोग अपना अपना। इंटरनेट पे शेयर करने लगे या संवाद करने लगे, शेयर करने लगे, लिखिए शेयर करने लगे, साझा, हाँ साझा करने लगे, संवाद करने लगे, शेयर करने लगे, यस, अपने विचारों के ऊपर बातचीत करने लगे, इसे लिख सकते हैं आप। ओके सर। इसके साथ साथ खुद के कंटेंट भी बनाने लगे, मतलब कि आप एज ए ओनर भी यूज कर रहे हैं, एज ए प्रमोटर भी यूज कर रहे हैं, खुद के कंटेंट भी बनाने लगे, खुद के कंटेंट भी बनाने लगे। यस सर, हो गया। हाँ, कौन बोले? हो गया। कंटेंट का हाँ, क्यों नहीं बताएंगे भाई। लाइन सर थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दीजिएगा सर, कॉल आ गया। इसके माध्यम से हम लोग अपना विचार इंटरनेट पर साझा करने लगे और इसके साथ खुद के कंटेंट भी जो है क्रिएट करने लगे, जो है नहीं है बीच में, इसके साथ साथ खुद के कंटेंट भी बनाने लगे। अब उधर से सवाल आया कहीं से, कंटेंट का मतलब अपने अनुसार कोई विचार या अपने अनुसार कोई विषय के ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हैं, वो हुआ कंटेंट, मतलब विचार ही होता है। हाँ, अपने अनुसार की आप अपने अनुसार किसी विषय के ऊपर बात कर रहे हैं तो आपका कंटेंट हो गया, ठीक है? जी सर, ठीक है, ओके सर। हाँ हाँ, तो अच्छा किए ना, समझ लिए। जैसे हम लोग वीडियो मीटिंग करते हैं तो क्या बोलते हैं, वीडियो कंटेंट क्या है? जूम मीटिंग करते हैं, जूम कंटेंट क्या है? सेमिनार करते हैं, सेमिनार कंटेंट क्या है? मतलब उसका विषय क्या है, उसका सामग्री क्या है? हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? वेब 2.0 पे थे, ओके ओके। तो हाँ, हम लोग खुद के कंटेंट क्या करने लगे? शेयर करने लगे। इंटरनेट के इस चरण ने व्यापार करने के तरीकों में भी बदलाव लाया। जैसे किसी व्यक्ति ने अब एक उदाहरण लिखिएगा आप यहाँ पे, जैसे किसी व्यक्ति ने एक कंटेंट इंटरनेट से साझा किया, एक कंटेंट इंटरनेट से साझा किया या इंटरनेट पे शेयर किया, और वो लोगों को पसंद आया, उसके माध्यम से इंटरनेट के उस चरण के माध्यम से लोगों को पसंद आया। हाँ, किसी व्यक्ति से इंटरनेट साझा किया या शेयर किया,
और लोगों को वो पसंद आया। तो आगे आगे ये पीछे लिखे थे ना कि जो व्यापार का तरीका बदल रहा है। जी सर, इतिहास में रिपीट कीजिए तो सिद्धार्थ सर एक बार। इसके माध्यम से हम लोग अपना विचार इंटरनेट पर एक दूसरे से शेयर करने लगे। इसके साथ साथ खुद के कंटेंट भी बनाने लगे। इंटरनेट के इस चलन ने व्यापार करने के तरीकों में भी बदलाव लाया। जैसे किसी व्यक्ति ने एक कंटेंट इंटरनेट पे साझा किया और वो लोगों को पसंद आया, उसके माध्यम से हाँ, लोगों को पसंद आया, उसके माध्यम से लोगों ने अर्निंग भी शुरू की, अपना अर्निंग भी शुरू किया, कमाना भी शुरू किया। अब देखिए व्यापार करने का तरीका, आप टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराए और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराने के साथ साथ टेक्नोलॉजी को बताते हुए, टेक्नोलॉजी को समझाते हुए आपने क्या किया कि उसको व्यापार से जोड़ दिया। अब व्यापार को टेक्नोलॉजी किस तरीके से हैंडल कर रही है, ये ब्रिज सेंटेंस हो गया। अब टोटली आप जो है सो व्यापार से साझा हुआ और उससे अर्निंग होने लगा। तो अब देखिए ये बात कहाँ पे जा रहा है। नेक्स्ट लिखिए वेब 3.0। वेब 3.0 इंटरनेट के इस चरण ने डिसेंट्रलाइजेशन लाया। डिसेंट्रलाइजेशन लिखिए। इंटरनेट के इस चरण ने डिसेंट्रलाइजेशन लाया। DECENTRALIZATION यस, डिसेंट्रलाइजेशन, DECE। भाई 10,000 कौन जोड़ रहे हैं? इकाई दाई नहीं जोड़ना है, हम डिसेंट्रलाइजेशन लिखा रहे हैं। DECENTRALIZATION इंटरनेट के इस चरण ने, इस दौर ने डिसेंट्रलाइजेशन लाया। अब लिखिए ऐसे 2 बिंदु दीजिए और बीच से ऐसे लाइन दीजिए। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है वो लिखिएगा। ऐसे 2 बिंदु दीजिए और लाइन दीजिए। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है अब आप वो लिखेंगे, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई भी व्यापार इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस इंडस्ट्री, कोई भी व्यापार इंडस्ट्री, ऑफिसेज डिजिटली ब्रैकेट में लिखिए, यानी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर ब्रैकेट बंद,
टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर ब्रैकेट बंद के माध्यम से नियंत्रण होने लगा। अब देखिए ये पूरा हो गया। अब ये एक बात सुन लीजिए आप लोग, डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइज का मतलब ये नहीं होता है इसका कोई मालिक नहीं है, ओनर नहीं है, चलाने वाला नहीं है, खाने वाला नहीं है, महिला है, अनाथ है, ऐसा नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है डिजिटली सेंट्रलाइज है, वो डिजिटली सेंट्रलाइज्ड है, वो किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से या सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो रन हो रहा है, डिजिटली सेंट्रलाइज है वो। ठीक है, अब इसके माध्यम से क्या होने लगा? डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से वो नियंत्रण होने लगा। इंटरनेट के इस दौर में बहुत हंसी आ रहा है। किनको हंसी आ रहा है इतना? हाँ देखिए ना, एक तो स्पेलिंग बता के लिखा रहे हैं, ऊपर से हंस रहे हैं भाई लोग। इंटरनेट के इस दौर में ब्लॉकचेन एआई और भी कई अन्य टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। अब देखिए अगला स्लाइड को अब हम क्या करेंगे? मर्ज करेंगे। ठीक है, अगला स्लाइड को मर्ज करेंगे। कैसे मर्ज करेंगे वो समझिएगा। अगला स्लाइड को मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, अगला डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से डिसेंट्रलाइजेशन की सहायता से या डिजिटली सेंट्रलाइज होने की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन, बोलिए आप लोग जो है सब प्रैक्टिस कीजिएगा ये सब शब्दों का। ब्लॉकचेन बताते हैं, टेक्नोलॉजी बताते हैं, मेटावर्स बताते हैं, और वहां पे जो है सो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं बोल पाते हैं, या इंग्लिश वर्ड बोलने में जीव टेढ़ा हो जाता है, तो गड़बड़ है ना भाई। कुछ शब्द सीखना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। डिहाइड्रेशन बोलते हैं लोग। डिहाइड्रेशन बोल देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन को। डिसेंट्रलाइजेशन की सहायता से व्यापार पहले से कई गुना फायदे की तरफ जाने लगा। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज याद रखिएगा, ये लिख लीजिए आप, पहले से फायदे की तरफ जाने लगा। एक उदाहरण में आप एक चीज याद रखिएगा, ये लिखना जरूरी नहीं है। जैसे ये याद रखिएगा, एक चौधरी जी का दुकान, वो 20 साल से चल रहा है। अब 20 साल में वो जो है सो 5-6 मुंशी रखे हिसाबबारी करने के लिए। वो पूरा ये इनका जो है सो बैक ऑफिस टीम भी बैठा हुआ है। वो पूरा जो है सो सामान मिलाएगा, कितना सामान खपत हुआ, कितना सामान आया, कितना सामान गया, ये सब मिलाने के लिए 20 साल से दुकान खोले हुए चौधरी जी, और वो इतना स्टाफ रखे हुए हैं।
तो जो मेन पावर है वो क्या करता है, वो व्यापारी को ड्रेन करता है, वो खत्म करता है। मेन पावर थकता है, ह्यूमन बॉडी थकता है, लेकिन टूल्स कभी थकता है क्या? टूल्स नहीं थकता है। तो मेन पावर क्या कर रहा है, ड्रेन कर रहा है। वो कभी जो है सो बोलेगा आते हैं 2 मिनट में, उधर जाके 2 मिनट जो है सो थोड़ा लगाने लगेगा, थोड़ा चाय पीने लगेगा, थोड़ा कुछ नाश्ता करने। आप बताइए कोई आपके मोबाइल से व्हाट्सएप निकल के कभी क्रिकेट खेलने गया या चाय पीने गया? वो कंटिन्यू आपके लिए काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक उदाहरण समझने वाला है। चौधरी जी का दुकान है, वहां पे 20 साल से दुकान है, वहां पे 5-6 मुंशी है। वो मेन पावर उनको ड्रेन कर रहा था, लेकिन चौधरी जी ने एक सॉफ्टवेयर अब यूज करना शुरू कर दिया, और वो चौधरी जी का दुकान अब इतने बड़े लेवल पे चला गया कि उनको अब सामान रखने के लिए, सामान कहाँ है, कहाँ से वो निकल के प्लेस होगा, ये सब करने के लिए अब स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। हिसाब बारी में जो है सो मुंशी रखने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर कर लेता है, सॉफ्टवेयर काउंटिंग कर लेता है। आप मॉल जाते हैं तो बिल पे करते हैं, सॉफ्टवेयर काउंट करता है ना। तो इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। वो डिजिटली सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका बिजनेस चलने लगा। तो इससे क्या हो गया, मुनाफा ज्यादा हो गया। ठीक है, मुनाफा ज्यादा हो गया। तो अब ये एग्जांपल लिख लिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन ये हो गया आपका। उसके बाद हम आपको बताते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का एक नया उदाहरण या एक कामयाब उदाहरण हमारा इकोसिस्टम भी है। हमारा इकोसिस्टम भी है। हमारा इकोसिस्टम भी है। फिर से सर, डिसेंट्रलाइजेशन का एक नायाब उदाहरण, हाँ, एक नायाब उदाहरण या कामयाब उदाहरण हमारा इकोसिस्टम भी है। हमारा इकोसिस्टम भी है। ओके। ठीक है, हम अपने इकोसिस्टम के माध्यम से, इकोसिस्टम के माध्यम से यूजर को वो हर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो हर सर्विस देते हैं, वो हर सर्विस देते हैं जो वेब 3.0 में वो हर सर्विस देते हैं। वेब 3.0 में अपने इकोसिस्टम के माध्यम से वो हर सर्विस देते हैं जो वेब 3.0 में वेब 3.0 में उनको आवश्यक होता है। हम अपने इकोसिस्टम के माध्यम से हम अपने इकोसिस्टम के माध्यम से हम अपने इकोसिस्टम के माध्यम से एजुकेशन फाउंडेशन नहीं, हम हमारे इकोसिस्टम में, लिखिए वो गलत हो गया, हम अगला ये पिछला लाइन रिपीट कर दिए। हमारे इकोसिस्टम में एजुकेशन हमारे इकोसिस्टम में एजुकेशन, वो फिर फेयर में आप लोग सही सही लिख लीजिएगा। ठीक है, हमारे इकोसिस्टम में एजुकेशन, फाउंडेशन आप लोग अपने माइक पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरा आवाज नहीं जाएगा तो फिर डिस्टर्ब होगा।
इकोसिस्टम, फाउंडेशन, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मतलब उसका ये क्या बोलते हैं उसको, वो समझा देंगे बाद में आपको। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, मतलब टाई अप होना, टाई अप होना, पार्टनरशिप होना, कोलैबोरेशन। हमें भी उलझा देते हैं, बताइए। साझेदारी भी तो हो सकता है सर। साझेदारी भी हो सकता है, बताइए। आप सिद्धार्थ सर हमको बिंदास सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमारे हेडफोन में हैं। आप जो बताएंगे वो हम डायरेक्ट लोगों को बताएंगे और लोगों को लगेगा कि हम ज्यादा समझ रहे हैं। ठीक है, आप लोग इतना कहाँ तक लिखे, कोलैबोरेशन तक लिखे? यस, कोलैबोरेशन तक लिखे। एजुकेशन, फाउंडेशन, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन, सर्विसेज, कोलैबोरेशन कोमा, सर्विसेज, सर्विसेज, फ्यूचर, फ्यूचर प्रूफ, फ्यूचर प्रूफ, फ्यूचर प्रूफ, फ्यूचर प्रूफ, देते हैं अपने इकोसिस्टम में। हम लोग फॉर्मूला लीजिएगा, हम अपने इकोसिस्टम में या फिर इकोसिस्टम के माध्यम से हम अपना एजुकेशन, फाउंडेशन, कोलैबोरेशन, सर्विसेज, फ्यूचर प्रूफ देते हैं, या फिर हमारे इकोसिस्टम में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। ये सही रहेगा, हमारे इकोसिस्टम में ये सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अपने इकोसिस्टम का फर्स्ट पार्ट क्या है? M20 चेन। तो अब आप लोग थक गए हैं या फिर कंटिन्यू सर, कंटिन्यू कंटिन्यू, टाइम कम है। अच्छा, और बढ़ा दें? Yes. आप लोग कुछ बोलेंगे? नहीं, फिर आप ही बोल दिए, बताइए। इधर TSF5 भाई लोग सो गए क्या? आपको जो अच्छा लगे सर। एजुकेशन, कोलैबोरेशन, सर्विसेज, फ्यूचर प्रूफ, फ्यूचर प्रूफ देखने को मिलेगा हमारे इकोसिस्टम में। ये सब चीज देखने को मिलेगा, ऐसे लिखिए। अच्छा अच्छा, हाँ, तब ना अभी आप जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो विजय सर बोले आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। सर हमको हीटर चला के सोना अच्छा लगता है बस ठंडी में। रवि सर एक आदमी कम हो गया, ढूंढ के लाइए जल्दी। 99 पे ढूंढिए। अच्छा बता, 99 लोग हो गए थे, एक लोग को खोजने जाएंगे अब आप। कौन गायब हुआ? चलिए, तो M20 चेन, M20 चेन। नहीं, सिद्धार्थ सर का एक आदमी घट गए तो वो रवि सर को बोल रहे हैं चाहिए, खोजने जाइए, खोज के लाइए कौन निकल गया। M20 चेन, M20 चेन, ये हमारा ब्लॉकचेन है। ये हमारा ब्लॉकचेन है जिसको आप, हाँ, मास्टर साहब तक गए। सिद्धार्थ सर मोजंतर कर रहे, इतना ही रहने दीजिए। पक्का है ना, बोर्ड पर कुछ नहीं लिखवाते होंगे स्कूल में, बोल के काम चला लेते हैं। बोर्ड पे अब मोजम सर के, हाँ, चलिए इतना जितना हम लिखाए हैं इसको आप लोग आपस में मैच कीजिए, ठीक है। कल जो है सो इकोसिस्टम समझाएंगे, और इकोसिस्टम के बाद आप एकदम थरथराते हुए बिजनेस प्लान पे आएंगे। बिजनेस प्लान सबको आता है, ठीक है।
हाँ, सिर्फ मुख्य पॉइंट एक एक दो दो लाइन होता है, वो लिखवाते हुए नीचे उतर जाएंगे। एकदम समय नहीं लगेगा, समय लगेगा तो सिर्फ और इकोसिस्टम के ऊपर बस। ठीक है जी सर। हाँ भाई लोग, अभी अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए, थोड़ा डायरी दिखाइए कहाँ क्या लिखे हैं सो। चलिए सभी लोग डायरी दिखाइए अपना अपना, आप लोगों ने जो नोट किया है। और तो भी कल जो भी लोग आएंगे याद रखिएगा 2026 के डायरी में ये सब बात शेयर करके आएंगे। ठीक है और ये चीज अगर आप खो दिए तो 2026 में आप हम लोग का साथ भी खो देंगे। हम उसी का साथ देंगे जो हमारे कंटेंट के साथ काम करेगा, अपने शब्दों के साथ, अपने कंटेंट के साथ और अपने विचारों के साथ व्यापार करके आप लोग कहीं ना कहीं अपना नुकसान किए, हमारा नुकसान किए, कंपनी का नुकसान किए। वो चीज अब नहीं हो, इसके लिए हम सुबह सुबह उठ के इतना ठंडी में भी मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो आराम से सोते मजे से, कोई टेंशन नहीं था। 2026 में प्रॉपर फेयर करके आप लोग एकदम 2026 के डायरी में फेयर करके ही आप लोग बैठेंगे और अपने अपने लीडर को, अगर जो आप अपने अपने जैसा या अपने टॉप लीडर के जैसा आप अगर जो समृद्ध बनाना चाहते हैं तो याद रखिएगा हम आपको इस कंटेंट के माध्यम से बहुत हेल्प और बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। अगर जो आप लोग इसमें साथ दे दिए तो कसम गंगा मैया की 50-50 60-60 कार निकालेंगे इस साल में। ठीक है देखिए हम आपको एक फाइनल चीज बताते हैं, हम ज्यादा काम करके पैसा नहीं कमाते, कम काम करके और तरीके से काम करके पैसा कमाते हैं भाई लोग। अब इन चीजों को अगर जो आप लोग गौर से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम आपको कुछ बेहतरीन चीज सिखा रहे हैं, बेहतरीन चीज बता रहे हैं। ठीक है अब इन चीजों के ऊपर आप फोकस कीजिए थोड़ा सा। अगर जो आप अपना प्रिपरेशन सही नहीं रखिएगा तो आपका रेपुटेंस और ट्रस्ट खराब होगा, और प्रिपरेशन सही नहीं रखिएगा तो आप अगर चाहते हैं कि हमें बहुत कुछ करना है फिर भी आप और हम नहीं कर पाएंगे। हेलो समझिएगा मेरी बातों को, आपका प्रिपरेशन बताएगा कि आप कितना बड़ा काम करना चाहते हैं। हम सब जितने भी जूम मीटिंग में लोग मौजूद हैं, हम सब चाहते हैं कि हम बड़ा बिजनेस करें, बड़ा व्यापार करें। हम सब चाहते हैं कि मेरे पास मौजम सर जैसे लीडर आ जाए, हमारे साथ सिद्धार्थ सर जैसे लीडर आ जाए, हमारे साथ अमित सर जैसे लीडर आ जाए। लेकिन उस लीडर को चलाने का प्रिपरेशन क्या है आपके पास? वो बिजनेस को हैंडल करने का प्रिपरेशन क्या है आपके पास? क्या तैयारी है आपके पास? देखिए अगर आप क्लास मतलब प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG, UKG, अब तो प्री स्कूल चलता है, और वो क्रॉस करते हुए आप 10th में जाते हैं तब आप मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, और एग्जाम देने के बाद जब आप उत्तीर्ण होते हैं तो वहां पे आपको मेहनत और आपका भाग्य यानी लक और लेबर दोनों एक साथ मैच होता है, तब जाके आप उत्तीर्ण होते हैं। नहीं तो बच्चा फेल होता है। हमने फेल बच्चे को भी देखा है, हमारे घर में भी हम जो है सो देखे हैं। लेकिन जिसका प्रिपरेशन मजबूत हुआ उसी का लक और लेबर भी साथ देता है। अगर जो आप अपने लक के ऊपर भी अगर आप स्थगित हैं कि हम कभी जाएंगे और रास्ते में हमको जो है सो क्या बोलते हैं एक बोरा रुपया मिल जाएगा, वो भी आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। घर रहेगा नहीं, फूस का दरवाजा रहेगा, रुपया मिलेगा भी तो कोई चोर लेके चला जाएगा। तैयारी करके रखिए, तैयारी। अगर जो आप देखिए जॉब भी करते हैं ना तो जॉब करते 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 कई साल गुजरता है, तब जाके आपको इंसेंटिव मिलता है और उससे आप थोड़ा सा अमीरों वाली जिंदगी महसूस कर पाते हैं। जब बड़ा इंसेंटिव मिलता है तो लक कुछ नहीं होता, बस आपका प्रिपरेशन ही सब कुछ मेंटेन करता है। और लास्ट चीज हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपको जो कंटेंट दे रहे हैं वो मेरा ट्रैकिंग डिवाइस है। हम आप सबको ट्रैक कर रहे हैं। आपको भी अपने टीम को हर सप्ताह इसी तरीके से बैठ के वर्कशॉप लेना होगा और अपने टीम को ये कंटेंट देना होगा। मेरा सेशन खत्म होने के बाद आप लोग अपना अपना व्हाट्सएप कॉल अरेंज करके, जूम कॉल अरेंज करके दीजिएगा, टूल से इकट्ठा कीजिएगा, अपना अपना जूम मीटिंग का लिंक लीजिएगा, अपना प्रोजेक्टर लीजिएगा, छोटा वाला बड़ा वाला जो ले सकते हैं, पॉकेट साइज। जिसके पास कार है वो बड़ा वाला ले लेगा, जिसके पास कार नहीं है छोटा वाला ले लेगा। वो अपना टूल्स आप लीजिए, टूल्स लेके और लोगों को बिल्कुल यही ट्रैकिंग डिवाइस लोगों को सिखाइए। अगर आपको अपने टीम में इंप्रूवमेंट चाहिए तो ट्रैकिंग जरूरी है।
अगर आप अपने बिजनेस को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। ये झूठ फूस की बातें, कान खुश करने वाली बातें अब नहीं चलेगा। हमने 2 साल छोड़िए 2022, 23, 24 3 साल हमने एजुकेशन के ऊपर दिया। हमने बड़ा सेमिनार नहीं किया और 2026 में सिर्फ और सिर्फ बड़ा सेमिनार करेंगे। आफत खड़ा कर देंगे मार्केट में दूसरे कंपनियों के लिए। कोई भी कंपनी एक 100 रुपये का बिजनेस उठाने के लिए सोचेगा, इस तरीके से हुजूम खड़ा करेंगे। तो आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो होगा। मेहनत आपके साथ है, प्रिपरेशन आपके साथ है। आप नहीं साथ देंगे तो कौन साथ देगा? किससे उम्मीद करने जाए बताइए? पड़ोसी से करने जाए जो LIC का एजेंट है, जो लिट्टी बेचता है, जो समोसा बेचता है? क्या हम उससे करने जाए उम्मीद? जो हमारे साथ जैसे भी भाई लोग, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम तो उनके साथ बैठेंगे ना, हम तो उन्हीं के साथ विचार विमर्श करेंगे ना कि काम आगे कैसे बढ़ेगा। तो हम आपके साथ जो ट्रैकिंग आइडियोलॉजी दे रहे हैं, आपको उसके साथ 100% आपको एग्जीक्यूशन के ऊपर उतरना पड़ेगा। अगर 100% एग्जीक्यूशन के साथ नहीं उतरेंगे तो फेल होने का चांस 100% नहीं 1000% है, याद रखिएगा। और तीसरा चौथा चीज, आप अपने ये कंप्लीट होने के बाद या फिर ये जितना कंप्लीट हो रहा है, अपने प्रैक्टिस को करना है तो टीम के साथ कीजिए ना। अकेले बैठ के डायरी पढ़ने से क्या होगा? आप वही डायरी 10 आदमी को, 5 आदमी को लाइन पे लेके बोलिए कि जो तुम लिखो हम दिखाते हैं। उसको 50 बार रिपीट करवाएगा वो आपसे। जब 50 बार रिपीट करवाएगा तो आपको खुद याद हो जाएगा, आपका प्रिपरेशन खुद हो जाएगा। आप अपने लीडरशिप को एक बार चुनिए और वहां पे एक MBA में एक चीज पढ़ाया जाता है, फीफो, FIFO। वो फीफो आइडियोलॉजी आप अपने टीम में एग्जीक्यूट कीजिए। उसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो लीडर पहले इन किया उसको पूरा प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद उसको आउट करेंगे, या फिर उसको आउट करेंगे, या फिर उसको उस टीम में या उस ग्रुप में किसी को एंट्री नहीं देंगे। पहले इसको आउट करेंगे फिर किसी को एंट्री देंगे। ओके, तो ये 4 चीज है। आप लोग प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एकदम से पूरा दम लगा के, पूरा हिम्मत, साहस, जो जहां से ताकत लगा सकते हैं वहां से ताकत लगा के 2026 का तैयारी करना है। और एकदम रॉकेट की तरह, शक्तिशाली इंसान की तरह, शक्तिशाली प्रोजेक्ट की तरह आगे बढ़ना है। जो विश्वास हमने जीता है मार्केट का, उसके अनुसार 1% काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, 1% काम नहीं कर रहे हैं। और 2026 में इन करते ही हम लोग अपने क्षमता का 1000% यूज करेंगे। एक व्यक्ति एक लोगों को तैयार करेगा, प्रेजेंटेशन सिखाएगा एक व्यक्ति, और वहीं से एक नया इतिहास रचा जाएगा, याद रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत शुक्रिया। वी आर वन, वी आर मीटर। थैंक यू सो मच सर, गजब। वाकई आपने जो दिया है ना अभी कंटिन्यू, ये सारे कंटेंट अगर हर एक व्यक्ति अपनी अपनी पूरी टीम में अगर प्रैक्टिस सेशन में सच में ले आए तो सर कोई हेजिटेशन नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। और सच में 1% भी रिजल्ट, इसे 1% ही मान सकते हैं, क्योंकि वाकई में जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो करना चाहिए। कितने लोग अभी देखिए वीडियो कॉल पे हैं और हमारे कई महानुभाव वीडियो कॉल पे है ही नहीं, है ना? तो प्लीज आगे से, है ना, नेक्स्ट डे से आप वीडियो कॉल पर रहेंगे। अभिराम सर आप भी वीडियो कॉल पर रहेंगे, आप वीडियो कॉल पे नहीं आते, आप जहाँ हैं जैसे हैं वीडियो कॉल पे रहेंगे। सब कोई देखना चाहते हैं भाई आपको, आप कहाँ खोए रहते हैं। दमन सर आप भी रहेंगे, अंकुर सर, है ना, वीडियो कॉल पे आएंगे। सुबह सुबह सभी लोग अपना दर्शन देंगे तो मजा आएगा। देखते हैं अभी पारस सर ने चाय पी लिया, अशोक सर ने चाय पी लिया, निकेश सर, नीरज सर, सभी ने चाय पी ली, दिखा दिखा के, पूछा भी नहीं, है ना? सब चाय पी चुके हैं। दवाई पी है सर, चाय नहीं पी है अभी सर। सर हम तो चाय ही समझेंगे ना, आप गिलास में कुछ भी पीजिए। सर निनास्ते तो हुआ था, भारत से चाय पीने गए थे, उसी समय कम हुआ। सबसे पहले तो अशोक सर चाय पिए, चाय पीने जाते हैं कम हो जाता है, फिर आते हैं फिर 100 हो जाता है। पहला चक्कर लगल है परस को। हम ऑप्शन दे देते हैं, आप अब कोई भी बात कर सकते हैं। देखिए सच बात यह है कि ये जो कंटेंट लिखाया जा रहा है और अभी भी
हम जो प्रेजेंटेशन देते हैं या तो फिर पेपर पे दें या फिर हम कभी स्टेज पे दें या फिर हमारे साथ अगर 10 से 12 लोगों का ग्रुप होता है वहां पर हम बोर्ड पर भी देते हैं। तो वाकई में कंटेंट देने का जो तरीका है हम कहीं से उठाते हैं कहीं भी पटक देते हैं, कुछ बोलते हैं कुछ भूल जाते हैं या कुछ तो याद ही नहीं रहता कि हमें बोलना क्या है। तो ये आप जो नोट कर रहे हैं ना ये रफ में, तो प्लीज उसको 2026 की डायरी जिनके पास है वो ठीक है, नहीं है तो एक डायरी जरूर ले लीजिए इमीडिएट। ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इससे मजाक नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबको पता है, खास करके अपनी पूरी टीम को पता है कि 2026 जो अब कुछ ही दिनों के बाद आने वाला, ये 2026 में हम कोई भी गलती न करेंगे न करते हुए देखना चाहते हैं किन्हीं को भी। वजह क्या है कि आपने 3-4 साल, जो भी 3 से 4 साल से हैं या जो भी पिछले 1 साल से हैं, जो मिल जाना चाहिए था उससे अभी आप काफी दूर हैं, वाकई में काफी दूर हैं। और अब जो होने वाला है इसमें अगर हम छोटी छोटी गलतियां करते रहेंगे, उसे रिपीट करते रहेंगे, वहां पे हम अपने हिसाब से चलते रहेंगे तो वाकई में बहुत बहुत समय लग जाएगा। और समय के पास भी इतना समय नहीं है जो आपको दे सके, नहीं मिलेगा। आपको क्या लग रहा है कि देखिए सर, अब जैसे ही मैंने दिया है यहाँ पे ऑप्शन, तो अब सभी लोग यहाँ पे, चलिए मैं फिर से, मुझे मजबूर कर रहे हैं आप लोग, आप बोलना शुरू कर देते हैं सब ऐसे ही, ठीक है। तो सच ये है कि सच में समय के पास समय नहीं है, और आपको अगर लगता है कि सर के पास इतना वक्त है तो आप खुद महसूस कीजिए, जब आपकी टीम 25 से 50 लोगों की भी है, अगर वो आपसे समय मांगते हैं, आप सही समय पे उनको समय नहीं दे पाते, और जिनके पास लाखों की टीम हो वो क्या करेंगे, वो किनके पास जाएंगे, कितना टाइम दे पाएंगे। तो एक कोशिश है और ये सफल कोशिश है, और इस सफल कोशिश में आप सबका सहयोग तो चाहिए ना। आपकी लीडरशिप है, लेकिन उस लीडरशिप में धार होनी चाहिए, वो धार जो आपको महसूस खुद हो और सामने जो बैठा है उसको भी महसूस हो कि मिल किससे रहे हैं। सुन पा रहे हैं ना आप लोग? काफी सारे को होस्ट हैं आज। यस सर, यस सुन पा रहे हैं ना? सर, यस सर। हाँ, तो जो सुन पा रहे हैं तो आपके अंदर वो होनी चाहिए, वो पावर होनी चाहिए जो नजर आता है। पावर नजर आता है, वो छिपा हुआ नहीं रहता। जब आप सामने किसी के होते हैं तो आपकी आंखों से ही पता चल जाता है कॉन्फिडेंस। आपके जुबान से जो निकलता है वो कॉन्फिडेंस निकलता है, वो प्लान नहीं निकलता, वो पावर निकलता है। वो देने की कोशिश हो रही है तो जरूर